हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। ठीक है, इस चैप्टर में आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने इस चैप्टर में थ्रू आउट क्या देखा है, हम लोगों ने देखा बेल्जियम का केस, श्रीलंका का केस। वहाँ पे लिंगुअल और रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। ठीक है, और लिंगुअल और रिलीजियस डाइवर्सिटी जब होता है तब क्या किस टाइप का केस डेवलप होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस दोनों केस में वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, उसको किस तरीके से एड्रेस किया, उस चीज़ों को भी देख लिया है मैंने। जैसे बेल्जियम के केस में क्या हुआ था, बेल्जियम के केस में जो पावर शेयरिंग था मल्टीपल लेवल पे, उसको पावर शेयर किया गया सेंटर पे, स्टेट पे एंड कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट पे। ठीक। और जाके श्रीलंका के केस में क्या हुआ, श्रीलंका के केस में जो मेजोरिटी वाले कम्युनिटी थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिया गया, एंड जो माइनॉरिटी में थे उनको कम प्रेफरेंस दिया गया। तो इससे क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटी थे मेजोरिटी और माइनॉरिटी में, एक डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। डिस्ट्रस्ट पैदा होने से क्या हुआ, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और पूरा का पूरा सिविल वार जैसा सिचुएशन बन गया वहाँ पे। ठीक। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से, और जो सोच समझ के लिया गया फैसला उसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजनिंग में क्या क्या किया था, व्हाट इज प्रूडेंशियल, साउंड जजमेंट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसिक्वेंस। ठीक है, मतलब कोई आउटकम इसका आएगा उससे पहले सोच समझ के जो भी फैसला लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजनिंग। ठीक है, ट्राई टू प्रोनाउंसिएट इन अ बेटर वे। ठीक। तो ये हो गया। हम लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखा था, कंसेप्चुअल वाइड। इक्वल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, सबको वोटिंग का राइट होता है। कोई भी लॉ का लेजिस्लेशन होता है जब, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का वहाँ पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया था। हम बार बार स्टार्टिंग से बोलने आ रहे हैं, इथनिसिटी के बारे में आपको बता दिया है मैंने। ठीक। अब बार बार बोले हैं कि लैंग्वेज और कल्चर का कोई भी पार्ट होता है अपना। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी कल्चर होता है, कोई भी कल्चर, ठीक है, कोई भी कल्चर होता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से मेन लैंग्वेज हो गया, अटायर मतलब पहनावा ओढ़ावा, कुजिन मतलब खाना। ठीक है, तो लैंग्वेज जो होता है, और रिलीजन भी हो सकता है। ठीक है, रिलीजन भी एक इसका मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कल्चर का। तो लैंग्वेज वगैरह जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था, जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना था। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं हो तो मैं आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बांग्लादेश वाला रीजन जो था, ठीक है, ये नेपाल वाला हमारा रीजन हो गया, ये पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वाला रीजन बना था यहाँ पे। ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1971 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग बट गए। ये बांग्लादेश बन गया, ये पाकिस्तान बन गया था। किस बेसिस पे बना था, लैंग्वेज के बेसिस पे। यहाँ पे लिंगुअल डाइवर्सिटी था, यहाँ के लोग बंगाली बोलते थे, यहाँ के लोग पंजाबी भी था, यहाँ पे मिक्स कल्चर था। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, दोनों में टकराव हुआ। ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो क्या अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। ठीक है, मतलब प्रिफरेंशियल, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट था वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को क्या देने लगा, प्रिफरेंशियल पॉलिसी देने लगा, और इनको सबसर्विएंट यानी छोटा समझने लगा, मार्जिनलाइज सेक्शन में समझने लगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हुआ था। यानी सेम रिलीजन होने के बावजूद भी, मतलब रिलीजन दोनों का सेम है, दोनों मुस्लिम है, लेकिन रिलीजन होने के सेम रिलीजन और डिफरेंट लैंग्वेज था। इनका बंगाली था और इनका पंजाबी एंड हिंदी उर्दू, ये मिक्स था कल्चर यहाँ पे। तो इस वाले को मार्जिनलाइज सेक्शन में धकेल दिया गया कि नहीं तुम लोग छोटे हो हमसे, इसलिए क्या हुआ, ये दोनों अलग हो गया। तो मतलब जो भी स्टेट होता है उसको डिसइंटीग्रेट होने का चांसेस बढ़ जाता है, जो कि ऐसा केस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो रिलीजन से भी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है। आप लोगों को देखा होगा लैंग्वेज के आधार पर फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। तो हमारे जो उस समय के लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो बड़े बड़े लीडर थे, भीमराव अम्बेडकर, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे देश में कोई भी स्टेट बने। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनने पे क्या होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हिंदी भी अभी तक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक और केस है, इस आपके बुक में दिया है, तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको इस बुक में केस में क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है, इस बुक के केस में क्या दिया हुआ है, एक खलील डायलेमा करके है। ठीक है, खलील डायलेमा आपको बता देता हूँ मैं। खलील डायलेमा में क्या है, खलील एक लड़का है, उसके जो बोथ पेरेंट्स है वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मम्मी उसकी सुन्नी मुस्लिम है, उसके जो फादर है
वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्रिश्चियन में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होता है, ठीक है। तो इन तीनों का बिलीफ अलग होता है। जैसे हमारे हमारे जैसे आप बौद्ध धर्म देखिएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म देखिएगा, बौद्ध धर्म में क्या है, महायान हीनयान है, ठीक है। तो महायान क्या मानता है कि बुद्ध की मूर्ति का पूजा हम लोग कर सकते हैं, और हीनयान क्या मानता है, बुद्ध की मूर्ति का पूजा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जैन धर्म में क्या है, श्वेतांबर है, दिगंबर है। एक बोलता है हम श्वेत कपड़ा मतलब वाइट कलर का कपड़ा पहन के रहेंगे, एक बोलता है कि नहीं हम न्यूड रहेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के बिलीफ से इसमें भी क्रिश्चियन में भी जो 3 सेक्ट हैं, मतलब जो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है एंड ऑर्थोडॉक्स है, तीनों का बिलीफ सिस्टम चेंज है, ठीक है। इसलिए इन तीनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते रहता है। तो इसके जो फादर थे कौन थे, कैथोलिक क्रिश्चियन थे। और लेकिन वहाँ पे जो लेबनान था, लेबनान एक शहर में आए ये लोग, तो लेबनान शहर में क्या था, रिलीजियस डाइवर्सिटी था। रिलीजियस डाइवर्सिटी होने से क्या हुआ, वहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी अभी आपको बताया था, जितना डाइवर्सिटी है उसको उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको हम लोग प्रूडेंशियल रीजनिंग के साथ साथ हमको एक रेशनैलिटी के साथ साथ उसको सॉल्व करने का ज़रूरत होता है, ठीक। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट में सिविल वार हुआ जिसमें खलील के चाचा मारे गए, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट क्या किया, उसमें गवर्नमेंट में जो डिफरेंट लेवल पे अथॉरिटी होता है, जैसे प्रेसिडेंट बना दिया कैथोलिक क्रिश्चियन को, प्राइम मिनिस्टर बना दिया सुन्नी को, ठीक है, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को, और जो स्पीकर था उसको किसको बना दिया, सिया मुस्लिम को, ठीक है। सुन्नी और सिया मुस्लिम में भी सेम ये है होते हैं, क्या होते हैं, सेक्ट होते हैं। सिया सुन्नी मुस्लिम क्या होते हैं, जो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, वॉर्समैन वार करते हैं जो। सिया पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, जो लिखते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री वाले पार्ट में जो आप पिछले क्लास में पढ़े, मतलब जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो जैसे आप दिल्ली सल्तनत पढ़े, दिल्ली सल्तनत में सिया और सुन्नी दोनों होते थे, ठीक है। और इनका एक ओरिजिन होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एक तुर्क जो सुन्नी मुस्लिम है तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करते हैं, और जो सिया मुस्लिम है कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताजिकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा का पूरा रेशनैलिटी था इसके पीछे में, ठीक। तो रिलीजियस है, तो खलील क्या चाहता है कि भाई देखो पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग कर दिया जाए, मतलब ऐसा कोई ना हो कि कैथोलिक क्रिश्चियन को ही सिर्फ वो मिले, प्रेसिडेंट का पद मिले, और जो प्राइम मिनिस्टर का पद हो किसी रिलीजन के बेसिस पे, मतलब डिवीजन ना हो। लेकिन देखा गया कि रिलीजन के बेसिस पे और उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गया अपने कंट्री में, तो वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए। क्या हो गया, वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए, ठीक है। इस बेसिस पे ये पूरा का पूरा सिस्टम है, और जो उसका बेरूट है उसका राजधानी है किसका, लेबनान का, ठीक है। और पूरा का पूरा जो चीज़ बताया है मैंने आपको, उसमें क्या है, सिविल वार हो गया, ठीक है। तो कम्युनिटीज़ के बीच में खलील अंकल वाज किल्ड, खलील के अंकल मर गए, एज दे केम इनटू एन एग्रीमेंट इन विच दे हैड रूल्स लाइक ए प्राइम मिनिस्टर शुड बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, प्रेसिडेंट फ्रॉम कैथोलिक क्रिश्चियन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड स्पीकर फ्रॉम द सिया मुस्लिम, ठीक है, ठीक है। दे बोथ एग्री द पैक्ट। खलील वाज नॉट नोन टू बी बिलोंगिंग टू आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स कम्युनिटी एंड हेंस आस्क्ड टू हिज मदर व्हाई कांट देयर एरिया टेक इलेक्शन फॉर चूजिंग द प्रेसिडेंट, prime minister etc like the normal democracy, but this mother told him that only that would give them peace, not the policies of the normal democracy, thus this is खलीज डायलेमा। इसका एक और इनबिल्ट फीचर है, इसका एकदम इंटरेस्टिंग वैल्यू देखेंगे हम, मतलब इसके इंटरनल में क्या है छुपा है, कि जो भी डेमोक्रेसी होता है वहाँ के सिचुएशन से फ्रेम होता है। जैसे हमारा डेमोक्रेसी हुआ, तो हमारा डेमोक्रेसी हमारे सिचुएशन से फ्रेम हुआ 1947 में, हिंदू मुस्लिम राइट्स, ठीक है, ये सब हुआ था, पार्टीशन राइट्स। तो उसमें जो हमारा कंट्री है, हमारा एक सेकुलर कंट्री है, हमारा एक सेकुलर कंट्री, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी भी धर्म में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, निगेटिव इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटरवेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके स्कोप के बाहर है। पॉजिटिव इंटरवेंशन क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटरवेंशन क्या कहलाता है, वो आगे आएगा जैसे जैसे, तो हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। इस लेक्चर के स्कोप के वो बाहर है, ठीक है। अभी एक और चीज़ था, पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग चाहिए, इट इज़ डीपली डिवाइडेड सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड है, मतलब जहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, क्या है, डाइवर्सिटी है, जहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, डिवाइडेड ऑन इथनिक कल्चरल रिलीजन ग्राउंड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रिंसिपल ग्रुप कॉल्ड फॉर, एवरी सोशल ग्रुप नीड्स ए शेयर इन द गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट वुड बी टेकन केयर ऑफ, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ऑन द 2 ग्राउंड्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये मैं बताऊंगा 2 ग्राउंड्स पे कि जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। अब पिछले भी क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको ध्यान होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तभी ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है भाई, पावर शेयरिंग का डिजायरेबल, पीसफुल
कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कोई मार्जिनलाइज ना हो पाए, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट आपको इनफ दे दिया गया है जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 100% आपसे गारंटी करता हूँ मैं, आप ये वाला लेक्चर यहाँ से देख के जाएंगे। आप अगर बढ़िया से देख के जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझने के लिए समझ सकते हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे आपका। आपको डेफिनेटली 90% से ऊपर मार्क्स लाने में हम लोग ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे पावर शेयरिंग कैसे कैसे होता है, पावर शेयरिंग कैसे कैसे होता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ, इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और वर्टिकल में क्या होता है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे किस किस तरीके से पावर शेयरिंग बोला जाएगा। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म सामंतवाद को बोला जाता है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, सॉरी बोलने के लिए। फेडरलिज्म क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों इसेंशियल है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ये दो टाइप का है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला देख लिया, आपको बता दिया है बेल्जियम में क्या हुआ था, जब कहीं पे एक कम्युनिटी है, जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, मतलब उनका स्पेशल बिलीव है तो उनके लिए अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो हमारे यहाँ भी कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक मॉडिफाइड वर्जन हम बोल सकते हैं कि है, अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को आपको बेसिक सा चीज़ है कि समझना है। ठीक है, लेजिस्लेचर में आपका क्या है, लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है, लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इन्हीं लॉ को क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी क्या करता है, ये क्या करता है, चेक करता है, ये करता है, चेक करता है वेदर द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ठीक है, कि जो लॉ है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर, जो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है दोनों, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। जैसे अभी मान लो, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पार्लियामेंट में 443 सीट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एमपी सीटिंग है। तो ये एमपी क्या जाते हैं, हर एक एरिया से लेके जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, लॉ बनाते हैं। इन्हीं 543 एमपी में से कुछ इसमें क्या होते हैं, पीएम होते हैं और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में भी हेल्प करते हैं और जो लॉ बन जाता है इसका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। क्या करते हैं, इसका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। ये लॉ बनाते हैं, ये एग्जीक्यूशन करते हैं, हालांकि दोनों अथॉरिटी सेम ही होता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जुडिशरी क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो लॉ बना है और जो इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, कुछ उसमें करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए कौन सा है, जुडिशरी है। ठीक है, तो जुडिशरी हमारे गवर्नमेंट में है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है एक तरीके से। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, वो देखते हैं हम लोग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या कहलाता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या कहलाता है, ठीक है, एक सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट होता है हमारा, क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत होता है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ 1992 के बाद पंचायत बना था, पहले हमारे यहाँ 2 ही लेवल का गवर्नमेंट था। ठीक है, जैसे क्या हुआ, अभी हम लोग इंडिया का अगर हम लोग केस देखेंगे, इंडिया का केस देखेंगे हम लोग, इंडिया का केस देखेंगे, तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले जो हमारा पूरा का पूरा इंडिया था वो किसी न किसी प्रिंसिपैलिटी में ये था, डिवाइडेड था। जैसे इधर चले जाओगे तो तुमको राजस्थान में राजपूताना मिलेंगे, इधर मराठा मिलेंगे, ठीक है, और इधर चले जाओगे तो विजयनगर अंपायर वगैरह वगैरह, ठीक है, था दक्कनी सल्तनत। इधर आपको स्टार्टिंग में जाओगे तो बंगाली सल्तनत मिलेगा, यहाँ पे असफजा, हैदराबाद सल्तनत, तो डिफरेंट करके यहाँ पे सिख एम्पायर था। तो ये डिफरेंट गायकवाड़ वगैरह थे, ठीक है, या आप लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे। तो अलग अलग प्रिंसिपैलिटी में थे। जब इनका इंटीग्रेशन कराने लगे, कौन इंटीग्रेशन कराया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट होने के लिए रेडी नहीं थे, तो इनको इंटीग्रेट कराने के लिए इनको इक्वल पावर दिया गया, बोला गया देखिए एक सेंटर गवर्नमेंट होगा, ठीक है, जो कि इलेक्टेड होगा, और ये क्या करेगा, एक स्टेट गवर्नमेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा हर एक मामले में। तो इस बेसिस पे क्या किया गया, भाई कौन कौन मैटर में तुम इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो बता दिया गया कि सेंटर गवर्नमेंट है वो सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में जो इशू मेंशन है उसी के बारे में बना सकता है। स्टेट लिस्ट में कुछ इशू को दिया गया,
ठीक है, जैसे ये आपका एडुकेशन वगैरह हो गया, रोड, पंचायत कौन मैनेजमेंट करेगा, और क्रॉपिंग का मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर के लिए लॉ कौन बनाएगा, तो ये सब लिस्ट में होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पढ़ना नहीं है। स्टेट लिस्ट में कुछ इशू दे दिया गया, ठीक है, कुछ एक कंकरेंट लिस्ट भी बनाया गया। कंकरेंट लिस्ट अपने ईच के लिए, कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, मतलब जिस इशू पे दोनों गवर्नमेंट क्या होंगे, एग्री हो जाएंगे, दोनों गवर्नमेंट क्या करेंगे, एग्री हो जाएंगे, और दोनों गवर्नमेंट मिल के काम करेंगे। एक होता है रेसिड्यूरी लिस्ट, 4 टाइप के लिस्ट होते हैं। एक होता है रेसिड्यूरी लिस्ट, ठीक है, एक रेसिड्यूरी लिस्ट होता है। तो ये वाला अभी आपके काम का नहीं है, अभी 3 ही आपके काम का है। तो इसमें किस लेवल पे बेसिस हो गया, पंचायत में दिया गया लोकल गवर्नमेंट का फॉर्म है, इसको लोकल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, कहीं कहीं इसको लोकल गवर्नमेंट भी लिखा रहता है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द आदित्य क्लासेस।